ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस की पवित्र पुस्तक रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत का 19वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। परिच्छेद 49 भाग 2। मृण्मयी आधार में चिन्मयी देवी, विष्णुपुर में मृण्मयी का दर्शन। लगभग 2 या 3 बजे होंगे। इसी समय भक्तवीर अधर सेन तथा बलराम आ पहुंचे और भूमिष्ठ हो प्रणाम कर बैठ गए। उन्होंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ, शरीर तो अच्छा ही है, पर मेरे मन में थोड़ी व्यथा हो रही है। इस अवसर पर हृदय की तकलीफ के संबंध में कोई बात ही नहीं उठाई। बड़ा बाजार कलकत्ते के मल्लिक घराने की सिंहवाहिनी देवी की चर्चा छिड़ी। श्री रामकृष्ण, मैं भी सिंहवाहिनी के दर्शन करने गया था। चासा धोबीपाड़ा के एक मल्लिक के यहाँ देवी विराजमान थी। मकान टूटा फूटा था, क्योंकि मालिक गरीब हो गए थे। कहीं कबूतर की विष्ठा पड़ी थी, कहीं काई जम गई थी और कहीं छत से सुर्खी और रेत ही झर कर गिर रही थी। दूसरे मल्लिक घराने वालों के मकान में जो श्री देवी वह श्री इसमें नहीं थी। घराने वालों के मकान में जो श्री देखी वह श्री इसमें नहीं थी। मास्टर से, अच्छा, इसका क्या अर्थ है, बतलाओ तो सही। मास्टर चुप्पी साधे बैठे रहे। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि जिसके कर्म का जैसा भोग है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। संस्कार, प्रारब्ध आदि बातें माननी ही पड़ती हैं। उस टूटे फूटे मकान में भी मैंने देखा कि सिंहवाहिनी का चेहरा जगमगा रहा है। आविर्भाव मानना ही पड़ता है। मैं एक बार विष्णुपुर गया था। वहाँ राजा साहब के अच्छे अच्छे मंदिर आदि हैं। वहाँ मृण्मयी नाम की भगवती की एक मूर्ति है। मंदिर के पास ही कृष्ण बांध, लाल बांध नाम के बड़े बड़े तालाब हैं। तालाब में मुझे उबटन के मसाले की गंध मिली। भला ऐसे क्यों हुआ? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि स्त्रियां जब मृण्मयी देवी के दर्शन के लिए जाती हैं तो उन्हें वे मसाला चढ़ाती हैं। तालाब के पास मेरी भाव समाधि हो गई। उस समय तक विग्रह नहीं देखा था। भावावेश में मुझे वहीं पर मृण्मयी देवी के दर्शन हुए। कटी तक भक्त का सुख दुख। इस बीच में दूसरे भक्त आ जुटे और काबुल के विद्रोह तथा लड़ाई की बातें होने लगी। किसी ने कहा कि याकूब खां काबुल के अमीर राज सिंहासन से उतार दिए गए हैं।
श्री राम कृष्ण देव को संबोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खां भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है। श्री राम कृष्ण, बात यह है कि सुख दुख देह के धर्म हैं। कवि कंकण चंडी में लिखा है कि कालू वीर को कैद की सजा हुई थी और उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था। कालू वीर भगवती का वर पुत्र था, फिर भी उसे यह दुख भोगना पड़ा। देह धारण करने से ही सुख दुख का भोग करना पड़ता है। श्रीमंत भी तो बड़ा भक्त था। उसकी माँ खुलना को भगवती कितना अधिक चाहती थी, पर देखो उस श्रीमंत पर कितनी विपत्ति पड़ी, यहाँ तक कि वह शमशान में काट डालने के लिए ले जाया गया। एक लकड़हारा परम भक्त था, उसे भगवती के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यंत कृपा की, परंतु इतने पर भी उसका लकड़हारे का काम नहीं छूटा। उसे पहले की तरह लकड़ी काटकर ही रोटी कमानी पड़ी। कारागार में देवकी को चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के दर्शन हुए, पर तो भी उनका कारागास नहीं छूटा। मास्टर, केवल कारागास ही क्यों, शरीर ही तो सारे अनर्थ का मूल है, उसी को छूट जाना चाहिए था। श्री राम कृष्ण, बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है। जब तक वह हैं तब तक देह धारण करना ही पड़ेगा। एक काने आदमी ने गंगा स्नान किया, उसके सारे पाप तो छूट गए, पर कानापन दूर नहीं हुआ। सभी हंसे। उसे अपना पूर्व जन्म का फल भोगना था, वही वह भोगता रहा। मास्टर, जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका, उस पर फिर किसी तरह का वश नहीं रहता। श्री राम कृष्ण, देह का सुख दुख चाहे जो कुछ हो, पर भक्त को ज्ञान भक्ति का ऐश्वर्य रहता है। वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता। देखो पांडवों पर कितनी विपत्ति पड़ी, पर इतने पर भी उनका चैतन्य एक बार भी नष्ट नहीं हुआ। उनकी तरह ज्ञानी, उनकी तरह भक्त कहाँ मिल सकते हैं। भाग 3, कप्तान और नरेंद्र का आगमन। इस में नरेंद्र और विश्वनाथ उपाध्याय आए। विश्वनाथ नेपाल राजा के वकील थे, राज प्रतिनिधि थे। श्री राम कृष्ण इन्हें कप्तान कहा करते थे। नरेंद्र की आयु लगभग 21 वर्ष की है। इस समय वे बीए में पढ़ते हैं। बीच बीच में विशेषतः रविवार को दर्शन के लिए आ जाते हैं। जब वे प्रणाम करके बैठ गए तो श्री राम कृष्ण देव ने नरेंद्र से गाना गाने के लिए कहा। कमरे के पश्चिम ओर एक तमूरा लटका हुआ था। यंत्रों का सुर मिलाया जाने लगा। सब लोग एकाग्र होकर गवैये की ओर देखने लगे कि कब गाना आरंभ होता है। श्री राम कृष्ण नरेंद्र से, देख यह अब वैसा नहीं बजता। कप्तान, यह पूर्ण होकर बैठा है, इसी से इसमें शब्द नहीं होता। सब हंसे। पूर्ण कुंभ है। श्री राम कृष्ण कप्तान से, पर नारदादी कैसे बोले। कप्तान, उन्होंने दूसरों के दुख से कातर होकर उपदेश दिए थे। श्री राम कृष्ण, हाँ, नारद सुखदेव आदि
समाधि के बाद नीचे उतर आए थे। दया के कारण दूसरों के हित की दृष्टि से उन्होंने उपदेश दिए थे। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। गाने का आशय इस प्रकार था, सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में चमक रहा है। उसे देख देख कर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। वह दिन कब आएगा हे नाथ, जब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में प्रवेश करोगे, तब हमारा अस्थिर मन निर्वाक होकर तुम्हारे चरणों में शरण लेगा। आनंद और अमरत्व के रूप में जब तुम हमारे हृदय आकाश में उदित होगे, तब चंद्रोदय में जैसे चकोर उमंग से खेलता फिरता है, वैसे हम भी नाथ तुम्हारे प्रकाशित होने पर आनंद मनाएंगे इत्यादि। आनंद और अमरत्व के रूप में ये शब्द सुनते ही श्री राम कृष्ण गंभीर समाधि में मगन हो गए। आप हाथ बांधे पूरब की ओर मुंह किए बैठे हैं। देह सरल और निश्चल है। आनंदमयी के रूप समुद्र में आप डूब गए हैं। बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सांस अत्यंत मंद चल रही है। नेत्र पलकहीन हैं। आप चित्रवत बैठे हैं, मानो इस राज्य को छोड़ कहीं और चले गए हैं। भाग 4 सच्चिदानंद लाभ का उपाय। ज्ञानी और भक्त में अंतर। समाधि टूटी। इसी बीच में नरेंद्र उन्हें समाधिस्थ देखकर कमरे से बाहर पूर्व वाले बरामदे में चले गए हैं। वहां हाजरा महाशय एक कंबल के आसन पर हरि नाम की माला हाथ में लिए बैठे हैं। नरेंद्र उनसे बातें कर रहे हैं। इधर कमरा दर्शकों से भरा है। समाधि भंग के बाद श्री राम कृष्ण ने भक्तों की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि नरेंद्र वहां नहीं है। तंबूरा सूना पड़ा है। सब भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण आग लगा गया है। अब चाहे वह रहे या न रहे। कप्तान आदि से चिदानंद का आरोप करो तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। चिदानंद तो है ही केवल आवरण और विक्षेप है। विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी उतनी ही ईश्वर पर रुचि बढ़ेगी। कप्तान, कलकत्ते के घर की ओर जितना ही बढ़ोगे, वाराणसी से उतनी ही दूर होते जाओगे। श्री राम कृष्ण। श्रीमती राधिका कृष्ण की ओर जितनी बढ़ती थी, उतनी ही कृष्ण की देह गंध उन्हें मिलती जाती थी। मनुष्य जितना ही ईश्वर के पास जाता है, उतनी ही उसकी उन पर भाव भक्ति होती जाती है। नदी जितनी ही समुद्र के समीप होती है, उतना ही उसमें ज्वार भाटा होता है। ज्ञानी के भीतर मानो गंगा एक सी बहती रहती है। उसके लिए सभी स्वपनवत है। वह सदा सब स्वरूप में स्थित रहता है। पर भक्त की गंगा एक गति से नहीं बहती। भक्त कभी हंसता, कभी रोता है, कभी नाचता और कभी गाता है। भक्त ईश्वर के साथ विलास करना चाहता है। वह कभी तैरता है, कभी डूबता है और कभी फिर ऊपर आता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में कभी ऊपर और कभी नीचे
आता जाता रहता है हंसी। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है। भक्त के लिए भगवान सर्वशक्तिमान षडैश्वर्यपूर्ण भगवान है, परंतु वास्तव में ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। जो सच्चिदानंद में हैं वे ही सच्चिदानंदमयी हैं। जैसे मणि और उसकी ज्योति। मणि की ज्योति कहने से ही मणि का बोध होता है और मणि कहने से ही उसकी ज्योति का। बिना मणि को सोचे उसकी ज्योति की धारणा नहीं हो सकती। वैसे ही बिना मणि की ज्योति को सोचे मणि को भी सोचा नहीं जा सकता। एक ही सच्चिदानंद का शक्ति के भेद से उपाधि भेद होता है, इसलिए उनके विविध रूप होते हैं। तारा वह तो तुम ही हो। जहाँ कहीं कार्य सृष्टि स्थिति प्रलय है वहीं शक्ति है, परंतु जल शिथिल रहने पर भी जल है और हिलोरें बुलबुले आदि उठने पर भी जल ही है। सच्चिदानंद ही आद्या शक्ति है जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करते तब भी वही है, जब पूजा करते हैं तब भी वही है, और जब वे लाट साहब के पास जाते हैं तब भी वही है। केवल उपाधि का भेद है। कप्तान जी हाँ, श्री राम कृष्ण, मैंने यही बात केशव सेन से कही थी। कप्तान केशव सेन भ्रष्टाचार स्वेच्छाचार हैं, वे बाबू हैं, साधु नहीं। श्री राम कृष्ण भक्तों से, कप्तान मुझे केशव सेन के यहाँ जाने को मना करता है। कप्तान महाराज आप तो जाएंगे ही, भला उस पर मैं क्या करूं। श्री राम कृष्ण नाराज होकर, तुम लाट साहब के पास रुपए के लिए जा सकते हो और मैं केशव सेन के पास नहीं जा सकता। वह तो ईश्वर चिंतन करता है, हरि का नाम लेता है। इधर तुम ही तो कहते हो ईश्वर ही अपनी माया से जीव और जगत हुए हैं। भाग 5 ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय। यह कहकर श्री राम कृष्ण एकाएक कमरे से उत्तर पूर्व वाले बरामदे में चले गए। कप्तान और अन्य भक्त कमरे में ही बैठे उनकी प्रतीक्षा करने लगे। मास्टर भी उनके साथ बरामदे में आए। बरामदे में नरेंद्र हाजरा से बातें कर रहे थे। श्री राम कृष्ण जानते थे कि हाजरा को शुष्क ज्ञान विचार बड़ा प्यारा है। वे कहा करते हैं जगत स्वप्नवत है, पूजा और चढ़ावा आदि सब मन का भ्रम है। केवल अपने यथार्थ रूप की चिंता करना ही हमारा लक्ष्य है और मैं ही वह परमात्मा हूँ, सो हम। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, तुम लोगों की क्या बात हो रही है। नरेंद्र हंसते हुए, कितनी लंबी बातें हो रही हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, किंतु शुद्ध ज्ञान और शुद्धा भक्ति एक ही है। शुद्ध ज्ञान जहाँ ले जाता है वहीं शुद्धा भक्ति भी ले जाती है। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। नरेंद्र ज्ञान विचार का और प्रयोजन नहीं माँ, अब मुझे पागल बना दो। मास्टर से देखिए, हैमिल्टन की एक किताब में मैंने पढ़ा, ए लर्निड इग्नोरेंस
is the end of philosophy and beginning of religion. श्री राम कृष्ण मास्टर से इसका अर्थ क्या है? नरेंद्र, दर्शन शास्त्रों का पठन समाप्त होने पर मनुष्य पंडित मूर्ख बन बैठता है और धर्म धर्म करने लगता है, तब धर्म का आरंभ होता है। श्री राम कृष्ण हंसते हुए थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, सब लोग हंसे। भाग 6 नरेंद्र के अनेक गुण। थोड़ी देर में संध्या होते देखकर अधिकांश लोग अपने अपने घर लौटे। नरेंद्र ने भी विदा ली। दिल ढलने लगा, संध्या होने ही वाली है। देवस्थान में चारों ओर बत्तियां जलाने का प्रबंध होने लगा। काली मंदिर और विष्णु मंदिर के पुजारी गंगा जी में अर्ध निमग्न होकर अंतर्बाह्य शुद्धि कर रहे हैं। शीघ्र ही आरती करनी होगी तथा देवताओं को रात्रिकालीन नैवेद्य चढ़ाना होगा। दक्षिणेश्वर ग्राम के निवासी युवकगण बगीचे में टहलने आए हुए हैं। किसी के हाथ में छड़ी है तो कोई मित्रों के साथ घूम रहा है। वे लोग गंगा के किनारे पुश्ते पर टहल रहे हैं तथा पुष्पों की सुगंध से भरे निर्मल संध्या समीरण का आनंद लेते हुए श्रावण की गंगा के तरंग में प्रवाह को देख रहे हैं। उनमें से जो कुछ चिंतनशील हैं, वे पंचवटी की निर्जन भूमि में अकेले टहल रहे हैं। भगवान श्री रामकृष्ण भी पश्चिम वाले बरामदे से थोड़ी देर के लिए गंगा दर्शन करने लगे। संध्या हुई, नौकर बत्तियां जला गया। दासी ने श्री रामकृष्ण के कमरे में दीप जलाकर धूनी दी। 12 शिव मंदिरों में आरती होते ही विष्णु तथा काली के मंदिर में आरती होने लगी। घंटा घड़ियाल आदि का मधुर गंभीर नाद उठने लगा। मंदिर के निकट ही बहती हुई गंगा का कलकल निनाद तो गूंज ही रहा था। श्रावण की कृष्णा प्रतिपदा है। थोड़ी ही देर में चांद निकला। विशाल प्रांगण तथा वृक्ष के धीरे धीरे चंद्र किरण में आप्लावित हो गए। ज्योतिष्मना के स्पर्श से भागीरथी का जल मानो प्रफुल्लित होकर बह रहा है। संध्या होते ही श्री राम कृष्ण जगन माता को प्रणाम करके तालियां बजाते हुए हरि ध्वनि करने लगे। कमरे में बहुत से देव देवियों की तस्वीरें थी, जैसे ध्रुव और प्रहलाद का, राजा राम की, काली माता की, राधा कृष्ण की। आपने सभी देवताओं को उनके नाम ले लेकर प्रणाम किया। फिर कहने लगे, ब्रह्मात्मा भगवान भागवत, भक्त भगवान, ब्रह्म शक्ति, शक्ति ब्रह्म, वेद पुराण, तंत्र, गीता गायत्री, मैं शरणागत हूँ, ना अहम, मैं नहीं, तू ही, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो, इत्यादि। नामोच्चारण के बाद श्री राम कृष्ण हाथ जोड़कर जगन माता का चिंतन करने लगे। संध्या में 2-4 भक्त बगीचे में गंगा के किनारे टहल रहे थे। आरती के बाद
वे एक एक करके श्री राम कृष्ण के कमरे में इकट्ठे होने लगे। श्री राम कृष्ण तख्त पर बैठे हैं, मास्टर, अधर, किशोरी आदि नीचे उनके सामने बैठे हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों से नरेंद्र, भवनाथ, राखाल ये सब नित्य सिद्ध और ईश्वर कोटि के हैं। इनकी जो शिक्षा होती है वह बिना प्रयोजन के ही होती है। तुम देखते नहीं, नरेंद्र किसी की केयर परवाह नहीं करते। मेरे साथ वह कप्तान की गाड़ी पर जा रहा था। कप्तान ने उसे अच्छी जगह पर बैठने को कहा, परंतु उसने उस तरफ देखा तक नहीं। वह मेरा ही मुंह नहीं ताकता, फिर जितना जानता है उतना प्रकट नहीं करता। कहीं मैं लोगों से कहता न फिरूं कि नरेंद्र इतना विद्वान है, उसके माया मोह नहीं है, मानो कोई बंधन ही नहीं है। बड़ा अच्छा आधार है। एक ही आधार में बहुत से गुण रखता है। गाने बजाने, लिखने पढ़ने सब में बहुत प्रवीण है। इधर जितेंद्रिय भी है, कहता है विवाह नहीं करूंगा। नरेंद्र और भवनाथ इन दोनों में बड़ा मेल है, जैसा स्वामी स्त्री में होता है। नरेंद्र यहाँ ज्यादा नहीं आता, यह अच्छा है। ज्यादा आने से मैं विफल हो जाता हूँ। परिच्छेद 50। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ मणिमोहन को शिक्षा, ब्रह्म ज्ञान के लक्षण, ध्यान योग। श्री राम कृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे मसहरी के भीतर ध्यान कर रहे हैं। रात के 7-8 बजे होंगे। मास्टर और उनके मित्र हरि बाबू जमीन पर बैठे हैं। आज सोमवार तारीख 20 अगस्त 1883 ईस्वी है। आजकल हाजरा महाशय यहाँ रहते हैं। राखाल भी प्राय रहा करते हैं और कभी कभी अधर के यहाँ रहते हैं। नरेंद्र, भवनाथ, अधर, बलराम, राम, मनमोहन, मास्टर आदि प्राय प्रति सप्ताह आया करते हैं। हृदय ने श्री राम कृष्ण की बड़ी सेवा की थी। वे घर पर बीमार हैं, यह सुनकर श्री राम कृष्ण बहुत चिंतित हुए हैं। इसीलिए एक भक्त ने राम चटर्जी के हाथ आज 10 रुपये भेजे हैं। हृदय को भेजने के लिए देने के समय श्री राम कृष्ण वहाँ उपस्थित नहीं थे। वही भक्त एक लोटा भी लाए हैं। श्री राम कृष्ण ने उनसे कहा था, यहाँ के लिए एक लोटा लाना, भक्त लोग पानी पिएंगे। मास्टर के मित्र हरि बाबू को लगभग 11 वर्ष हुए पत्नी वियोग हुआ है, फिर उन्होंने विवाह नहीं किया। उनके माता पिता, भाई बहन सभी हैं। उन पर उनका बड़ा स्नेह है और उनकी सेवा वे करते हैं। उनकी आयु 28-29 वर्ष होगी। भक्तों के आते ही श्री राम कृष्ण मसहरी से बाहर आए। मास्टर आदि ने उनको भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। मसहरी उठा दी गई। आप छोटे तख्त पर बैठकर बातें करने लगे। श्री राम कृष्ण मास्टर से मसहरी के भीतर ध्यान कर रहा था। फिर सोचा कि यह तो केवल एक रूप की कल्पना ही है, इसीलिए फिर अच्छा न लगा। अच्छा होता यदि ईश्वर बिजली की चमक की तरह अपने आप को झट से प्रकट करते। फिर मैंने सोचा, कौन ध्यान करने वाला है और ध्यान करूं ही किसका। मास्टर जी हाँ,
आपने कह दिया है कि ईश्वर ही जीव और जगत आदि सब कुछ हुए हैं। जो ध्यान कर रहा है वह भी तो ईश्वर ही है। श्री राम कृष्ण, फिर बिना ईश्वर के कराए तो कुछ होने वाला नहीं। वे अगर ध्यान कराएं तो ध्यान होगा। इस पर तुम्हारा क्या मत है? मास्टर जी, आपके भीतर अहम का भाव नहीं है, इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। जहाँ अहम नहीं रहता वहाँ ऐसा ही हुआ करता है। श्री राम कृष्ण, पर मैं दास हूँ, सेवक हूँ, इतना अहम भाव रहना अच्छा है। जहाँ यह बोध रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, वहाँ मैं दास हूँ और तुम प्रभु हो, यह भाव बहुत अच्छा है। जब सभी कुछ किया जा रहा है तो सेवक भाव से रहना ही अच्छा है। मास्टर सदा परब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हैं, इसीलिए श्री राम कृष्ण उनको लक्ष्य करके फिर कह रहे हैं, ब्रह्म आकाश की तरह हैं, उनमें कोई विकार नहीं है। जैसे आग के कोई रंग नहीं है, पर हाँ अपनी शक्ति के द्वारा वे विविध आकार के हुए हैं। सत्व, रज, तम, ये तीन गुण शक्ति के ही गुण हैं। आग में यदि सफेद रंग डाल दो तो वह सफेद दिखेगी। यदि लाल रंग डाल दो तो वह लाल दिखेगी। यदि काला रंग डाल दो तो वह काली दिखेगी। ब्रह्म सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे है। वे यथार्थ में क्या हैं, यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। वे वाक्य से परे हैं। नेति नेति, ब्रह्म यह नहीं वह नहीं करके विचार करते हुए जो बाकी रह जाता है और जहाँ आनंद है वही ब्रह्म है। एक लड़की का पति आया है, वह अपने बराबरी के युवकों के साथ बाहर वाले कमरे में बैठा है। इधर वह लड़की और उसकी सहेलियां खिड़की से देख रही हैं। सहेलियां उसके पति को नहीं पहचानती। वे उस लड़की से पूछ रही हैं, क्या वह तेरा पति है? लड़की मुस्कुराकर कहती है, नहीं। एक दूसरे युवक को दिखलाकर वे पूछती हैं, क्या वह तेरा पति है? वह फिर कहती है, नहीं। एक तीसरे युवक को दिखाकर वे फिर पूछती हैं, क्या वह तेरा पति है? वह फिर कहती है, नहीं। अंत में उसके पति की ओर इशारा करके उन्होंने पूछा, क्या वह तेरा पति है? तब उसने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराई और चुप्पी साध ली। तब सहेलियों ने समझ लिया कि वही इसका पति है। जहाँ ठीक ब्रह्म ज्ञान होता है वहाँ सब चुप हो जाते हैं। सत्संग गृहस्थ के कर्तव्य। मास्टर से, अच्छा मैं बकता क्यों हूँ? मास्टर, जैसा आपने कहा कि पके हुए घी में अगर कच्ची पूरी डाल दी जाए तो फिर आवाज होने लगती है। आप बोलते हैं भक्तों का चैतन्य कराने के लिए। श्री राम कृष्ण मास्टर से हाजरा महस्य की चर्चा करते हुए। श्री राम कृष्ण, अच्छे मनुष्य का स्वभाव कैसा है मालूम है? वह किसी को दुख नहीं देता, किसी को झमेले में नहीं डालता। किसी किसी का ऐसा स्वभाव है कि कहीं न्योता खाने गया हो तो शायद कह दिया, मैं अलग बैठूंगा। ईश्वर पर यथार्थ भक्ति रहने से ताल के विरुद्ध पैर नहीं पड़ते। मनुष्य किसी को झूठ मूठ कष्ट नहीं देता। दुष्ट लोगों का संग करना अच्छा नहीं, उनसे अलग रहना पड़ता है। अपने को उनसे बचाकर चलना पड़ता है। मास्टर से तुम्हारा क्या मत है? मास्टर जी, दुष्टों के संग रहने से
मन बहुत गिर जाता है। हाँ, जैसा आपने कहा, वीरों की बात दूसरी है। श्री राम कृष्ण कैसे? मास्टर, कम आग में थोड़ी सी लकड़ी डाल दो तो वह बुझ जाती है, पर धधकती हुई आग में केले का पेड़ भी झोंक देने से आग का कुछ नहीं बिगड़ता, वह पेड़ ही जलकर भस्म हो जाता है। श्री रामकृष्ण मास्टर के मित्र हरि बाबू की बात पूछ रहे हैं। मास्टर, ये आपके दर्शन करने आए हैं, ये बहुत दिनों से विपत्नीक हैं। श्री रामकृष्ण हरि बाबू से, तुम क्या काम करते हो? मास्टर ने उसकी ओर से कहा, ऐसा कुछ नहीं करते, पर अपने माता पिता भाई बहन आदि की बड़ी सेवा करते हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, यह क्या है, तुम तो कुमड़ा काटने वाले जेठ जी बने, तुमने संसारी हुए ने हरिभक्त, यह अच्छा नहीं। किसी किसी परिवार में एक पुरुष होता है जो रात दिन लड़के बच्चों से घिरा रहता है, वह बाहर वाले कमरे में बैठकर खाली तम्बाकू पिया करता है, निकम्मा ही बैठा रहता है। हाँ, कभी कभी अंदर जाकर कुमड़ा काट देता है। स्त्रियों के लिए कुमड़ा काटना मना है, इसीलिए वे लड़कों से कहती हैं, जेठ जी को यहाँ बुला लाओ, वे कुमड़ा काट देंगे। तब वह कुमड़े के दो टुकड़े कर देता है। बस यहीं तक मर्द का व्यवहार है, इसलिए उसका नाम कुमड़ा काटने वाले जेठ जी पड़ा है। तुम तुम यह भी करो, वह भी करो, ईश्वर के चरण कमलों में मन रखकर संसार का काम काज करो, और जब अकेले रहो तब भक्ति शास्त्र पढ़ा करो, जैसे श्रीमद् भागवत या चेतन चरितामृत आदि। रात के लगभग 10 बजे हैं, अभी काली मंदिर बंद नहीं हुआ है। मास्टर ने राम चटर्जी के साथ जाकर पहले राधाकांत के मंदिर में और फिर काली माता के मंदिर में प्रणाम किया। चांद निकला था, श्रावण की कृष्णा द्वितीया थी। आंगन और मंदिरों के शीर्ष बड़े सुंदर दिखते थे। श्री राम कृष्ण के कमरे में लौटकर मास्टर ने देखा कि वे भोजन करने बैठ रहे हैं। वे दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। थोड़ा सूजी का पायस और एक दो पतली पूड़ियाँ, बस यही भोजन था। थोड़ी देर बाद मास्टर और उनके मित्र ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदा ली। वे उसी दिन कलकत्ते में लौट जाएंगे। भाग 51 गुरु शिष्य संवाद गुह्य कथा। ब्रह्म ज्ञान और अभेद बुद्धि अवतार क्यों होते हैं? श्री रामकृष्ण अपने कमरे में उस छोटे तखत पर बैठे मणि से गुह्य बातें कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हैं। आज शुक्रवार 7 सितंबर 1883 ईस्वी है। भाद्र की शुक्ला षष्ठी तिथि है। रात के लगभग 7:30 बजे हैं। श्री रामकृष्ण उस दिन कलकत्ते गया। गाड़ी पर जाते जाते देखा सभी निमन दृष्टि हैं। सभी को अपने पेट की चिंता लगी हुई थी। सभी अपना पेट पालने के लिए दौड़ रहे थे। सभी का मन कामिनी कांचन पर था। हाँ, दो एक को देखा कि वे ऊर्ध्व दृष्टि हैं, ईश्वर की ओर उनका मन है। मणि, आजकल पेट की चिंता और भी बढ़ गई है। अंग्रेजों का अनुकरण करने में लगे हुए लोगों का मन विलास की ओर अधिक मुड़ गया है, इसीलिए अभावों की वृद्धि हुई है। श्री रामकृष्ण ईश्वर के विषय में उनका कैसा मत है? मणि, वे निराकारवादी हैं। सब भूतों में एक चैतन्य दर्शन।
श्री राम कृष्ण, हमारे यहाँ भी वही मत है। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। अब श्री राम कृष्ण अपने ब्रह्म ज्ञान दशा का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, मैंने एक दिन देखा कि एक चैतन्य ही सर्वत्र है, कहीं भेद नहीं है। पहले ईश्वर ने दिखाया कि बहुत से मनुष्य और जीव जंतु हैं, उनमें बाबू लोग हैं, अंग्रेज और मुसलमान हैं, मैं स्वयं हूँ, मित्र है, कुत्ता है, फिर एक दाढ़ी वाला मुसलमान है, उसके हाथ में एक छोटी थाली है जिसमें भात है। उस छोटी थाली का भात वह सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा दे गया, मैंने भी थोड़ा चखा। एक दूसरे दिन दिखाया कि विष्ठा, मूत्र, अन्न, व्यंजन, तरह तरह की खाने की चीजें पड़ी हुई हैं। एकाएक भीतर से जीवात्मा ने निकलकर आग की लौ की तरह सब चीजों को चखा। मानो जीव हिलाते हुए सभी चीजों का एक बार स्वाद ले लिया। विष्ठा, मूत्र सब कुछ चखा। इससे ईश्वर ने दिखा दिया कि सब एक है, अभेद हैं। फिर एक बार दिखाया कि यहाँ के अनेक भक्त हैं, पार्षद, अपने जन। ज्यों ही आरती का शंख और घंटा बज उठता, मैं कोठी की छत पर चढ़कर व्याकुल हो चिल्लाकर कहता, अरे तुम लोग कहाँ हो? आओ, तुम्हें देखने के लिए मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। अच्छा, मेरे इन दर्शनों के बारे में तुम्हें क्या मालूम होता है? मणि, आप ईश्वर के विलास का स्थान हैं। मैंने यही समझा है कि आप यंत्र हैं और वे यंत्री चलाने वाले हैं। दूसरों को उन्होंने मानो सांचे में डालकर तैयार किया है, परंतु आपको स्वयं के हाथों से गढ़ा है। श्री राम कृष्ण, अच्छा, हाजरा कहता है कि ईश्वर के दर्शन के बाद षडैश्वर्य मिलते हैं। मणि, जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं वे ईश्वर के ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते। श्री राम कृष्ण, शायद हाजरा पूर्व जन्म में गरीब था, इसीलिए उसे ऐश्वर्य देखने की उतनी तीव्र इच्छा है। हाल में हाजरा ने कहा है, क्या मैं रसोइया ब्राह्मणों से बातचीत करता हूँ, फिर कहता है मैं खजांची से कहकर तुम्हें वे सब चीजें दिला दूंगा। मणि का उच्च हास्य। श्री राम कृष्ण से हास्य। वह ये सब बातें कहता रहता है और मैं चुप रह जाता हूँ। मणि, आप तो बहुत बार कह चुके हैं कि शुद्ध भक्त ऐश्वर्य देखना नहीं चाहता, वह ईश्वर को गोपाल रूप में देखना चाहता है। पहले ईश्वर चुंबक पत्थर और ईश्वर भक्त सुई होते हैं, फिर तो भक्त ही चुंबक पत्थर और ईश्वर सुई बन जाते हैं, अर्थात भक्त के पास ईश्वर छोटे हो जाते हैं। श्री राम कृष्ण, जैसे ठीक उदय के समय का सूर्य अनायास ही देखा जा सकता है, वह आंखों को झुलसाता नहीं बल्कि उनको तृप्त कर देता है। भक्त के लिए भगवान का भाव कोमल हो जाता है। वे अपना ऐश्वर्य छोड़ भक्तों के पास आ जाते हैं। गुरु भाव से श्री राम कृष्ण अपने लिए मैं या हम शब्द का प्रयोग साधारण दिशा में कदाचित करते थे। किसी और ढंग से वह भाव वे सूचित करते थे, जैसे मेरे पास ने कहकर यहाँ कहते थे, मेरा ने कहकर यहाँ का, अथवा अपना शरीर दिखाकर इसका कहते थे। हाँ, जगन माता के संतान भाव से वे मैं या हम शब्द का व्यवहार करते थे। भावावस्था में गुरु भाव के अर्थ में भी इन शब्दों का प्रयोग वे करते थे। फिर दोनों चुप रहे। मणि, मैं सोचता हूँ
क्यों ये दर्शन सत्य नहीं होंगे? यदि ये मिथ्या हुए तो यह संसार और भी मिथ्या ठहरा, क्योंकि देखने का साधन मन तो एक ही है। फिर वे दर्शन शुद्ध मन से होते हैं और सांसारिक पदार्थ इसी अशुद्ध मन से देखे जाते हैं। श्री राम कृष्ण, इस बार देखता हूँ कि तुम्हें खूब अनित्य का बोध हुआ है। अच्छा कहो, हाजरा कैसा है? मणि, वह है एक तरह का आदमी। श्री राम कृष्ण हंसे। श्री राम कृष्ण, अच्छा, मुझसे तथा किसी और से कुछ मिलता जुलता है? मणि, जी नहीं। श्री राम कृष्ण, किसी परमहंस से? मणि, जी नहीं, आपकी तुलना नहीं है। श्री राम कृष्ण से हास्य, तुमने अनचिन्हा पेड़ सुना है? मणि, जी नहीं। श्री राम कृष्ण, वह है एक प्रकार का पेड़ जिसे कोई देखकर पहचान नहीं सकता। मणि, जी, आपको भी पहचानना कठिन है। आपको जो जितना समझेगा वह उतना ही उन्नत होगा। मणि शांत होकर विचार कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने जो उदय के समय का सूर्य, अनचिन्हा पेड़ आदि बातें कही, क्या यही अवतार के लक्षण हैं? क्या इसी का नाम नरलीला है? क्या श्री रामकृष्ण अवतार हैं? क्या इसीलिए वे पार्षदों को देखने के लिए व्याकुल होकर कोठी की छत पर चढ़कर पुकारते थे कि अरे, तुम लोग कहाँ कहाँ हो, आओ? इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।